वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरसलान और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं नाइट फॉल के ऊपर। आज हम जानेंगे कि नाइट फॉल क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि इसको इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाइट फॉल क्या होता है। नाइट फॉल हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब वो अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हैं तब उनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसको वेट ड्रीम्स और इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन या नॉक्टर्नल इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन भी कहा जाता है। ये उन मेल्स में कॉमन है जो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते या सेक्सुअल इनकाउंटर उनका नहीं होता और मास्टरबेशन में जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन ना करते हों उनको भी ये इशू का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो वीकली भी नाइट फॉल हो सकता है आपको और 2 से 3 हफ्तों में भी एक बार हो सकता है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंट हो और परसिस्टेंट हो यानी कि बार बार हो और हर रोज़ आपको ये प्रॉब्लम जो है आप उसका सामना करें तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसका ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि नाइट फॉल के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ में अगर आप पॉर्न फिल्म्स देखते हैं यानी कि एडल्ट फिल्म्स देखते हैं तब भी आपको ये इशू हो सकता है। और अगर आप मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं यानी कि फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं तब भी आपको नाइट फॉल हो सकता है। और सर्टन मेडिकेशंस की वजह से भी आपको नाइट फॉल हो सकता है कि आप ट्रैंकुलाइज़र लेते हों या सेडेटिव्स लेते हों, नींद आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हों या हाइपरटेंशन है आपको, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उन मेडिकेशन की वजह से भी आपको नाइट फॉल हो सकता है। इसके अलावा जब आप प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हैं तो आपको सेक्सुअल ड्रीम्स भी आते हैं जिसकी वजह से आपको नींद में ही इरेक्शन होती है और नींद में ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप ओबीस हैं, ओबिसिटी है या ओवर वेट है, उसकी वजह से भी आपको नाइट फॉल हो सकता है। और अगर आप सेक्सुअली इनएक्टिव हैं तो तब भी आपको नाइट फॉल हो सकता है। और जब सेक्सुअली आप इनएक्टिव होते हैं तो टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जब आपको नाइट फॉल होता है तो उसके ज़रिए ही स्पर्म्स की ड्रेनेज होती है। और आप अगर फिज़िकली इनएक्टिव हैं तो तब भी आपको नाइट फॉल हो सकता है। इसके अलावा जब आप नींद में होते हैं तो बेड शीट की जो रबिंग हो सकती है जेनिटल्स के साथ जिसकी वजह से आपको इरेक्शन होता है और एज अ रिज़ल्ट नाइट फॉल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे मेन कॉजेज़ नाइट फॉल के। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें होम्योपैथिक मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट ही नाइट फॉल के ट्रीटमेंट के लिए क्यों चूज़ करना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि होम्योपैथिक मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रिलायबल है और इसके अंदर जो मेडिसिन्स पाई जाती हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस से उनको ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है होम्योपैथिक रेमेडीज़ को, जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स से इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ना ही बॉडी के ऊपर होते हैं ना ही मेल ऑर्गन्स के ऊपर इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और दूसरा ये कि ये आपके नाइट फॉल को परमानेंटली क्योर करती है और रिकरेंस से बचाती है, यानी कि दोबारा ये नाइट फॉल की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आप होम्योपैथिक मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट को यूज़ करेंगे एहतलाम के ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकती हैं आपके नाइट फॉल को। इससे पहले कि मैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की तरफ जाऊं, आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो एक कॉम्पिटेंट होम्योपैथ को कंसल्ट करने के बाद ही लें, तभी ये आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगी और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम उसको मेंशन कर देंगे। तो अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो है क्लैडियम सैग। क्लैडियम सैग वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जहाँ पे मरीज़ को नाइट फॉल होता है और विदाउट ड्रीम्स होता है। और एक और जो की सिम्टम इस मेडिसिन को इंडिकेट करती है वो ये है कि जब मरीज़ सोया होता है या हाफ स्लीप होता है तब उसको इरेक्शन होती है और जो ही वो जागता है तो उसकी इरेक्शन ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कैंथरस। कैंथरस भी वेट ड्रीम्स के लिए एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
ये वहाँ पे इफ़ेक्टिव है जहाँ पे मरीज़ को बहुत ज़्यादा इरेक्शंस हों और वो पेनफुल हों, यानी कि दर्द होना शुरू हो जाए पीनस में, वहाँ पे ये इफ़ेक्टिवली काम करती है। पेनफुल इरेक्शन के साथ साथ इस मेडिसिन के पेशेंट के अंदर जो डिज़ायर होती है सेक्स की, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही आइडियली काम करेगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नाइट फॉल के लिए वो है डाइस्कोरिया। डाइस्कोरिया बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है नाइट फॉल में, और इसमें मरीज़ को नाइट फॉल विदाउट इरेक्शन होता है, और इरेक्शन के बगैर ही नाइट फॉल होता है। उसके बाद मरीज़ को बहुत ज़्यादा वीकनेस पाई जाती है मरीज़ के अंदर, स्पेशली उसके घुटनों में, नीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस पाई जाती है। तो ये की सिम्टम इस मेडिसिन को इंडिकेट करती है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नाइट फॉल के लिए वो है कोनियम। कोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नाइट फॉल के लिए, लेकिन नाइट फॉल के साथ साथ पेशेंट को इम्पोटेंसी का भी इशू होता है, वहाँ पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। इसके अलावा अगर इल इफ़ेक्ट्स पाए जाएँ पेशेंट के अंदर सप्रेस सेक्चुअल डिज़ायर के, यानी कि वो अपनी सेक्चुअल डिज़ायर को सप्रेस करता रहा हो, तो वहाँ पे भी कोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करेगी और पेशेंट को फुली ट्रीट कर देगी। जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इस लिस्ट में नॉकटर्नल इनवॉलंटरी एजैकुलेशन के लिए, वो है एसिड फास। एसिड फास बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है इस कंडीशन में, जब नाइट फॉल के साथ साथ उसको फ़िज़िकल वीकनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर पाई जाए, तो वहाँ पे ये इफ़ेक्टिवली काम करेगी। और इसके साथ साथ मरीज़ के अंदर सेक्चुअल वीकनेस भी होती है, तो सेक्चुअल वीकनेस के साथ साथ अगर नाइट फॉल का इशू है और फिज़िकल वीकनेस भी है, तो वहाँ पे एसिड फास्ट जो है मरीज़ को क्योर कर देगी। तो दोस्तों, ये थी डिस्कशन आज की नाइट फॉल के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।